अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। आज लास्ट वाला मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कि हमने अल्केन को तैयार करना है किससे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने अल्केन को तैयार करना है। ये लास्ट वाला मेथड है। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना बच्चे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इतना ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट भी, यानी कि इन बिटवीन है। बाज़ दफ़ा आ जाता है कि प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ना आपने चैप्टर नंबर 11 के 11 चैप्टर नंबर मौजूद है आपके इसी बुक के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर। वहाँ पर जाकर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। लेकिन सिंपल बात है, मैं यहाँ बता दूँगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या और इससे हम किस तरह अल्केन को तैयार कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड साइंसदान का नाम है। ग्रिग्नार्ड किसका नाम है? साइंसदान का नाम है जिसने इस चीज़ को बनाया हुआ है। किस चीज़ को? ये वाला कंपाउंड हमारे पास कहलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो कंपाउंड होते हैं, हैलाइड्स आर नोन एज, इसको हम कह रहे होते हैं नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसको क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का नाम दे रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर गौर करो, मैंने क्या लिखा जी? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आपको पता है अल्काइल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अल्काइल को हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। इसके बाद मैंने लिखा जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं एमजी से। किससे? एमजी से। और हैलाइड, आपने फंक्शन ग्रुप पढ़ा हुआ है हैलाइड, और हमने कहा था कि हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये वाले जो कंपाउंड है ना, आर एम जी एक्स, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। देखो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? अल्काइल। ये आपने लिखना नहीं है, ये वैसे बता रहा हूँ। ये क्या हमारे पास अल्काइल, ये वाली चीज़ आपको पता है मैग्नीशियम, और ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है इसको कहते हैं हैलाइड। और हैलाइड के अंदर आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं? हैलाइड के अंदर आ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और मैंने आपको कहा था अमूमन जो हम हैलाइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन है। कौन से है? क्लोरीन और ब्रोमीन। सही है। आपने ये वाली चीज़ें पेपर के अंदर लिखी, लेकिन इसका पता होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है। सही, आपने ये वाली चीज़ लेनी है। इस चीज़ से नेक्स्ट आपने कौन सी चीज़ प्रिपेयर करनी है? अल्केन प्रिपेयर करनी है। तो बच्चे यहाँ पे कंडीशन लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ क्या है जी? कंडीशन। क्या आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर आप अल्केन को तैयार करना चाहते हो? बच्चे दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे आपको। पहले नंबर पे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड चाहिए और एक इनर्ट सॉल्वेंट जैसा कि ईथर है। ये दो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये पहली चीज़ चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर में हमें चाहिए होता है एक इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट सच एज ईथर, सच एज ईथर। अच्छा, इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे। ऐसा सॉल्वेंट जो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इनर्ट सॉल्वेंट का। अच्छा, कंडीशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिएक्शन। कंडीशन के बाद क्या चीज़ आ जाएगी नेक्स्ट? रिएक्शन है। और रिएक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अल्काइल कोई भी लगा, मैंने कहा था इथाइल और मिथाइल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले नंबर पे मिथाइल अल्काइल ग्रुप यूज़ करूँगा। इसके बाद हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम। मैं यहाँ पे एमजी यूज़ करूँगा। हैलाइड की जगह मैं यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? इसको कहेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम देते हैं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन मैंने करवाना है वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर। अच्छा, वाटर के स्ट्रक्चर याद रखिएगा। वाटर की स्ट्रक्चर ना आपने पहले पढ़ी हुई है। वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है? वाटर की स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं इसको इस तरह करूँ, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दूँ HOH, तो भी सही है। इसके ऊपर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। बेशक आप इस वाटर की जगह पे ये वाला लिख लोगे ना इस तरह, तो ये ज़्यादा अच्छा है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। ये क्या हमारे पास वाटर है, ये क्या हमारे पास पार्शियल नेगेटिव होगा और ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव होगा।
अब ये वाला हाइड्रोजन उतरता है यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ेगा? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव। और याद रखिएगा हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। क्या करते हैं? ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। यहाँ पे देखो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोक्साइड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ये वाली चीज बन जाएगी। चेक कीजिएगा। और ये काम होना है आपका ईथर की मौजूदगी में, और यहाँ पे आपने कोई ना कोई एसिड ऐड करना होता है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH4। और देखो मैग्नीशियम बाकी बचा है, मैग्नीशियम के साथ कौन सी चीज जुड़ी हुई है? मैग्नीशियम के साथ पहले नंबर पे तो Br जुड़ा हुआ है, ये वाला मैग्नीशियम के साथ Br जुड़ा है। और यहाँ से जो CH3 उतरा है उसकी जगह पे आके OH लगेगा, उसकी जगह पे क्या लगेगा? OH। और ये हमारे पास अल्केन तैयार हो गया। आप अल्केन को तैयार करना चाहते थे, मीथेन तैयार हो गया। क्या ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम मीथेन है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर देखूं, अब इसकी जगह पे हमेशा दो एग्जाम्पल बनानी होती हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल बना ले तो दूसरी एग्जाम्पल आपको खुद बनानी आनी चाहिए। किस तरह बनानी है जरा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास है मिथाइल, इसकी जगह पे क्या लिख लो? इथाइल। इथाइल ये वाली चीज़ है, बाकी सारा कुछ वही है। क्या? मैग्नीशियम, आगे ब्रोमीन लगाएंगे, किसकी मौजूदगी में? वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। सही है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है। सही है। इसके बाद हमारे पास ईथर और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन उतरेगा, बॉन्ड हमेशा यहाँ से टूटना होता है। ये वाला हाइड्रोजन उतरेगा, इस CH2 के साथ आगे जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? CH3। और ये हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड साथ में हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन तो पहले से लगा हुआ है। और साथ क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ से OH उतरेगा, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम नाम दे रहे होते हैं ईथेन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? ईथेन का। तो ये था जी हमारे पास हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करके किस तरह अल्केन की तैयारी कर सकते हैं। और ग्रिग्नार्ड याद रखिएगा साइंसदान का नाम है, जिसने इस कंपाउंड को पहली दफ़ा बनाया उसको नाम दिया था, उसी के साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इसका नाम है। वरना इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो इसको कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इंशाल्लाह तक चैप्टर नंबर 11 के अंदर जाके इसको अच्छे तरीके डिटेल से पढ़ेंगे। आपने ये वाली चीज़ नहीं इसमें लिखनी, बाकी सारा कुछ लिख लेना। तो ये था जी हमारे पास आज लास्ट वाला तरीक़ाकार। अल्लाह हाफ़िज़।